प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं अपनी व्याकरण की कक्षा में तुम्हारे लिए लकार परिवर्तन लेकर आई हूँ। चलो देखते हैं लकार क्या होता है। देखो, काल, टेंस और लकार एक ही व्यक्ति का नाम है। कौन व्यक्ति है वो? समय। समय एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम काल भी कहते हैं, टेंस भी कहते हैं और लकार भी कहते हैं। अर्थात हिंदी में जो काल है, इंग्लिश में टेंस है और संस्कृत में लकार है। समझ गए? अब इस समय को ही तुम लोग जानते हो कि काल को कितने ही भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से तो 3 ही है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन हम यहाँ पर वर्तमान काल और भविष्यत काल की बात करेंगे। वर्तमान काल लट लकार, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। भविष्यत काल लिट लकार, लिट लकार भविष्यत काल। समझे? आज मैं तुम्हें मुख्य रूप से बताऊंगी कि लट लकार से लिट लकार में हम कैसे सेंटेंस को, वाक्य को बदलते हैं। कैसे? देखते हैं। देखो, लकार परिवर्तन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। 1, 2, 3, मुख्य रूप से 3 जो मुझे महसूस हुआ मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रही हूँ। पहला नंबर है कि धातु रूप याद रखेंगे हम लोग, बिना इसके नहीं होगा। दूसरी बात है कि क्रिया के अलावा कोई बदलाव वाक्य में नहीं लाना है। जब हम लकार परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ क्रिया को ही बदलेंगे, इसके अलावा और कुछ बदलाव नहीं करेंगे। तीसरा, पुरुष और वचन सेम होना चाहिए। किसका सेम होना चाहिए? क्रिया का। ठीक है? जिस क्रिया को हम लोग बदलेंगे लट लकार से लिट लकार में, लिट लकार से लट लकार में, उस क्रिया का पुरुष वचन नहीं बदलना है। सिर्फ क्रिया को हमको लकार के अनुसार बदलना है। समझे? जैसे देखो, ये लट लकार की क्रिया है, वाक्य है, और इसको मैंने क्या किया है? लिट लकार में बदला है। तो बदलने के लिए मैंने कहा था ना कि तुम्हें क्या करना है कि क्रिया के अलावा वाक्य में कुछ चेंज नहीं करना है। तो सह गृहम गच्छति, तो मैंने उतार दिया सह गृहम। अब देखो, गच्छति का धातु रूप लिट लकार में क्या होता है? गमिष्यति। तो कैसे आया गमिष्यति? जब हम याद ही नहीं रखेंगे धातु रूप कि लिट लकार में कैसे चलता है तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि धातु रूप हमें याद करना होगा। अब देखो, यह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में है, यानी पुरुष और वचन दोनों सेम होना चाहिए। समझ गए? अब उदाहरण देखते हैं। देखो, ये लट लकार का सारा उदाहरण है, इसको लिट लकार में बदला गया है। ये ज्ञान दीपिका से पहला लेसन का मैंने उठाया है। देखो, बालकाः प्रातः ईश्वरम नमन्ति। अब इसको लिट लकार में करना है तो हमको चेंज सिर्फ यहीं पे करना है। ठीक है? अब हमको इसके लिए नम का तो धातु रूप तो जानना ही पड़ेगा ना कि कैसे होता है। लिट लकार में बेसिक चीज तो जानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो, बालकाः प्रातः ईश्वरम नन्स्यन्ति। समझे? अब दूसरा देखो, सा कंदुकेन क्रीडति। सिर्फ हमको ये चेंज करना है, सा कंदुकेन। अब इसका धातु रूप हमको याद रखना है और सेम पुरुष सेम वचन में बस लिख देना है, क्रीडिष्यति। सा कंदुकेन क्रीडिष्यति। समझे? अहम उद्यानम गच्छामि। अब गच्छामि का क्या होगा? देखो, अहम उद्यानम गमिष्यामि। अगला, त्वम अधुना किम करोसि। त्वम अधुना किम करिष्यसि। तो पत्रम लिखत। अब देखो, ये द्विवचन में है,
ये भी द्विवचन में है। जानते हो कि कर्ता क्रिया सेम वचन में होता है। अब जब हम इसका लिखेंगे तो ये तो क्रिया तो बदलेगी ही लृट लकार में, लेकिन साथ साथ सेम पुरुष और सेम वचन में। तो पत्रम लेखिष्यत। अगला देखो, मम अम्बा कार्यम करोति। मम अम्बा कार्यम करिष्यति। सारा सेंटेंस यहाँ तक उतार दिया गया है और सिर्फ बदलाव परिवर्तन कहाँ किया गया है, इस क्रिया में परिवर्तन किया गया है। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज है, देखो लृट लकार से लट लकार में बदलना है। यहाँ भी सेम स्टेप्स में। त्वम अधुना कुत्र गमिष्यसि, त्वम अधुना कुत्र गच्छसि। देखो बच्चों, तुम्हें धातु रूप तो जरूर ही याद करना ही होगा, इसका अभ्यास करना ही होगा, तभी तुम लकार परिवर्तन सफलतापूर्वक कर पाओगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब जानते हो ना कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी पंडित हो जाता है, अर्थात विद्वान हो जाता है। दूसरा देखते हैं, यूयम कक्षायाम उच्चय न वदिष्यत। यूयम कक्षायाम उच्चय न वदत। समझे? ये पूरा सेंटेंस को यहाँ तक मैंने उतार दिया है और बदला क्या है, सिर्फ ये लट लकार में बदला है। आवाम अद्य फलानि खादिष्यावः। आवाम अद्य फलानि खादावः। तो विद्यालये अध्यापकान् नंस्यतः। तो विद्यालये अध्यापकान् नमतः। किं त्वं स्वपाठं स्मरिष्यसि। किं त्वं स्वपाठं स्मरसि। सा अद्य न क्रीडिष्यति। सा अद्य न क्रीडति। धन्यवाद।